नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर के आए हैं और आपको इसमें मैं बहुत से अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, है ना। देखिए इसको हम कैसे हल करते हैं। आप पहले वीडियो को पूरा देखा करिए, तभी यह वीडियो आपको या यह जो मैथ है सिंप्लीफिकेशन पार्ट 2 तभी समझ में आएगा। इसको आप बहुत ध्यान से पूरा वीडियो देखेंगे। देखिए इसको हल कैसे करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो सही वाला है इसको आप क्या कर लेते हैं, प्लस के रूप में लिख लेते हैं। तो आप इसको लिख सकते हो 55 + 45 + 41, एक साथ कर सकते हो। प्लस जो बचा आप उसको एक साथ लिख लो, 2/3, 4/5 और 11/15, यहाँ तक कर सकते हो। जब इसको पूरा का पूरा जोड़ोगे तो ये पूरी इसकी वैल्यू आ जाएगी 141। प्लस इसको हल करोगे तो इसका हल आप कैसे करोगे जानते हो, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आप 3 से इसको काटोगे तो कितनी बार में कटेगा बताइए, 3 से 5 बार में, और 5 का गुणा ऊपर कर देंगे कितना हो जाएगा 10, 5 3 15 और 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 5 1 15 एकम 15 हो जाएगा। जब आप 141 हो गया, आप इसको जब जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 33 आएगा, 33/15। तो आप क्या करोगे, इसको देखो लगाने का तरीका, 141 + 15 को लिख सकते हो। जैसे भाई 33 है तो 33 में 15 से भाग दोगे तो 2, 15 दूना के 30, कितना बचा 3। तो इसको लिख सकते हो ना कि 2 सही 3/15। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो कि 2 सही 3/15। तो हमने क्या पढ़ा कि जो सही वाला है उसको प्लस के रूप में लिखते हैं, जो सही आता है उसको प्लस के रूप। तो ये 141 है, इसको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो 141 और +2, क्योंकि सही है इसको जोड़ देंगे तो 143, और यह कितना हो जाएगा 3/15, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए अगला वीडियो चलते हैं। इसको चाहो तो आप और छोटा कर सकते हो, जैसे 143 और 3 से यदि कटता है तो काट लो, 3 एकम 3 और 3 5 15, ये भी उत्तर हो जाएगा। आप ये भी उत्तर कर लेना, क्योंकि छोटा मान हम सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही होता है क्या, हमें छोटा से छोटा मान लाना उसमें। तो आपका यह उत्तर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह अगला प्रश्न है, इसको देखिए कैसे हल करेंगे। मैंने क्या बोला, जो सही में आता है उसको क्या कर लोगे, प्लस के रूप में कर लोगे। तो यह 41 कर लो + 42 कर लो, इसको और इसको निकालो, एक साथ में कर लो। जो बचा कौन बचा, 3/4 और 2/3 बचा। आप इसको एक साथ कर लोगे। अब वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। इसमें मैं आगे बहुत से ट्रिक बताने वाला हूँ। अब इसको क्या करोगे, जब आप इसको जोड़ोगे देखो यह 83 हो जाएगा। प्लस इसको हल कैसे करोगे, इसका क्या कर लोगे, लसा ले लोगे। लसा कितना आ जाएगा 12। तो 4 3 12, 3 बार गया और 3 का कितना होता है 9, और ये 4 बार में, और 4 दूना के 8 हो गया। अब ये क्या करोगे, 83 + 17/12। इसको लिखने के लिए तो ये भी लिख सकते हो कि 83 सही 17/12, लेकिन यह क्या होगा, उत्तर आपका गलत माना जाएगा। आप इसको करोगे क्या, इसका और छोटा रूप करोगे। अब 83 यहाँ पे कर लोगे प्लस, अब 17 में क्या करना, 17 में 12 से भाग देना, एक बार तो जाएगा, कितना बचेगा 5। तो 5 बचेगा, तो इसको लिख सकते हो आप कि 1 सही 5/12। तो वही तो चीज़ है, 12 कम 12 और 5 17। तो मैंने बोला जो सही में आता है उसको प्लस के रूप में ले लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 83 + 1 + 5/12। तो ये कितना आ जाएगा 84, और इसको मैंने क्या लिख दूँगा 5/12, और यहीं क्या आ जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह अगला प्रश्न है, इसको हल कैसे करेंगे। ऐसे प्रश्न परीक्षाओं में बार बार बनते हैं। प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है 999 सही 1/, के साथ ऐसे ही पूरी की पूरी सीरीज बनी है। तो यदि आप बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो इसको करने का तरीका देखिए। आप क्या करेंगे कि देखिए यह पहले गिन लीजिए कितने पद में है ये 9 वाला। तो 1 2 3 4 5 6,
6 पद में है और संख्या सब सेम है, तो अब करोगे क्या कि 999 लिख लोगे, गुणे 6 कर दोगे, या आप जोड़ोगे तब भी उतना ही आएगा, गुणा करोगे उतना ही आएगा। यहाँ तक कर लिए, प्लस जो बचा आप उसको क्या करोगे, एक साथ लिख लोगे। 1/7 बचा, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 बचा। यह बचा। जब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 5994 आएगा, गुणा करके देख लीजिएगा, प्लस। अब देखो नियम क्या है भिन्न का हल करने में, जब नीचे की संख्या क्या हो, बराबर हो, यानी हर क्या है, बराबर है, तो सिर्फ ऊपर का क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो आप इसको जोड़ लो, कितना आ रहा है टोटल, आप जोड़ोगे तो 21 आएगा। 21 बटे के क्या कर लोगे, 7 कर लोगे। अब क्या करो, 7 से इसको काटोगे तो 7 से जब इसको काटोगे तो 3 बार में कटेगा, तो 5994 प्लस 3, जब इसको आप ऐड करोगे तो 5997 आ जाएगा, और यहीं क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इतनी बड़ी सवाल बहुत छोटे में हुआ। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। 1 सही 8/9 प्लस 3 सही 2/7 माइनस 2 सही 1/7 प्लस 11 सही 1/6, इसको भी हल करेंगे। अब आगे मैं अभी पढ़ाऊँगा, जैसे आपका प्रश्न बहुत से परीक्षाओं पूछता है ना, कि 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 प्लस, ऐसे प्रश्न बनता है बहुत से, तो इसको क्या करना है, सेकेंडों में हल करेंगे, बहुत जल्द हल करेंगे। इसको मैं आगे में बताऊँगा, पहले ये ऐसा वाला प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो सही में हो उसको क्या करोगे, आप बाहर निकाल लोगे एक साथ। तो इसको क्या करो, सही वाला 1 है तो 1 लिख लो, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 11 कर लोगे। जो बचा अब उसको एक साथ कर लो, क्या बचा, 8/9, 2/7 माइनस, जब फिर माइनस लेंगे 1/7 और 1/6, यहाँ तक हो जाएगा। अब क्या करोगे, इस प्लस वाले को एक साथ जोड़ लोगे और माइनस वाले को एक साथ, तो 11 और 3 कितना, 14 1 15, 15 में से 2 घटाओगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। अब क्या करोगे, इसको हल करना है, तो देखो जो पहले हर बराबर होता है उसको साथ में ले लो। जैसे पहले हम ले लेते हैं 8/9 प्लस 1/6, और इसको एक साथ ले लो 2/7 माइनस 1/7, तो इसको एक साथ हल कर लो तो 13 प्लस, इसको आप हल कर लो तो कितना इसका लसा आ जाएगा, सिर्फ इन दोनों का लसा कितना आ जाएगा, इसका हल करना है तो 18 हो जाएगा। तो 9 दूना के 18 और 8 दूना के 16, 3 से और 3 ऊपर कर लोगे, आप कर लोगे। अब प्लस यह क्या है, हर बराबर है तो ऊपर से घटा और जोड़ सकते हैं, तो आप जब इसमें से 2/7 में से 1/7 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1/7 बचेगा। अब क्या करोगे, इसको जोड़ लो, 13 प्लस 19/18 प्लस 1/7 कर लोगे। हमने क्या बोला कि यदि भाग चला जाए तो अब ले जाओगे, जैसे 19 में क्या करोगे, 18 से भाग दोगे तो एक बार में जाएगा, बचेगा 1, तो इसको आप लिख सकते हो 13 प्लस 1 सही 1/18 प्लस 1/7, तो ये सही वाला प्लस में कर लेना इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे, प्लस 14 प्लस कर लोगे 1/18, यानी 1/18 लिख लेना प्लस 1/7, इसको हल कर लो आप। इसका जो लसा होगा, अब गुणा कर लो आपस में, 18 7 126 है ना। अब इससे काटोगे 18 से तो 7 बार में कट जाएगा, 7 का गुणा ऊपर कर लो, इधर 18 कर लो आप, या इसको कर लो 14 प्लस, इसको आप जोड़ लोगे तो जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 25/126, या इसको आप कर लो 14 सही 25/126। यहाँ तक क्लियर है, और यहीं क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यह प्रश्न आप ध्यान से करेंगे तभी समझ में आएगा, और ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न करते हैं।
देखिए यह अगला प्रश्न है, और ऐसे जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में बहुत ही आते हैं। कोई भी आप नंबर सिस्टम ले लो, सिंप्लीफिकेशन ले लो, उसमें क्या करोगे, देखोगे एक आध प्रश्न दो प्रश्न देखने को मिल ही जाता है। तो देखो इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही कम समय में हल करेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से देखना है कि इसको हल कैसे करना है ना। तो आप क्या करोगे, पहले देखो कितने स्टेप में है। स्टेप देखो, ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, यह तीसरा है और यह चौथा है। 4 स्टेप है, याद रखिएगा। यह स्टेप कितना है, 4 स्टेप है। और लास्ट में क्या है, 1/3 है, यही है ना। तो आप करोगे क्या, सिंपली 1/3 है तो ऊपर वाला पहले लिख लेना और नीचे वाला बाद में लिख लेना। लिख लिए। कितने स्टेप में है, 4 स्टेप में। तो 4 आप चिन्ह कोई बना लो, 4 बिंदु बना लो, 4 चिन्ह कुछ भी बना लो। 4 स्टेप में हो गया। अब क्या करोगे आप, देखो ये प्लस के रूप में है, तो यानी जोड़ होगा, तो 3 और 1 4 हो गया। 4 और 3 7, 7 और 4 11, और 11 और 7 कितना होता है, 18। यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका जो उत्तर आएगा आपका पहले वाला, क्योंकि हम भी तो यहाँ पहले वाले ही किए थे ना, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा 11/18, और यहीं क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहीं पर ये पूरे का मान है, अगर यहीं पर ये वाला नहीं होता, अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा प्रश्न दिया होता, तब यहीं उल्टा हो जाता, तब यह 11/18 ना होकर के 18/11 हो जाता। क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिया है तो ये इसको ऐसे लगाएंगे तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर से देखिएगा, अगला प्रश्न करा रहे हैं, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कैसे हल करते हैं। देखिए यह अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न वैसा ही, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हम हल करने वाले हैं। मैंने क्या बोला कि लास्ट में क्या दिया है, 2/3 दिया है, 2/3 ही दिया है ना। तो जो ऊपर वाला है उसको पहले लिख लो। लिख लिए। फिर से देखो 2/3 है तो ऊपर वाला क्या करोगे, पहले लिख लो। इसके बाद क्या है, 3 है, लिख लिए यहाँ तक। अब देखो ये कितने स्टेप में आया है, कितने स्टेप में आया है, देखिए 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 4 और 5, 5 स्टेप में आया है। तो 5 क्या करो, बिंदु बना लो और कोई चिन्ह बना लो, 3 4 और 5 हो गया। अब क्या है, जोड़ के रूप में है, तो अब क्या करोगे, 3 और 2 5 कर लिए, 5 हो गया। अब 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 और 13 आप जब जोड़ोगे तो 34 आ जाएगा, क्योंकि ये हल भी उतना में ही होगा, 5 में ही होगा, 1 2 3 4 5। तो मैंने क्या बोला कि जो पहले आया है उसको पहले आप लिखोगे, यानी 21 पहले लिखोगे और बटे के बाद वाला यानी 34, और यही क्या आ जाएगा आपका आंसर। देखो बहुत सवाल आसान है, अगर आप वैसे लगाओगे तो अभी तक आप ये इधर ही रहते और ऐसे उत्तर आ गया। अगर मैंने क्या बोला, अगर ये नहीं दिया होता, ये ऊपर वाला यदि नहीं दिया होता, यदि ऐसे होता तो आपका उत्तर क्या हो जाता, ये पलट जाता है ना, ये 34/21 हो जाता। लेकिन ये क्या है, 1/के ऐसे दिया है तो उत्तर कौन सा होगा, ये वाला होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, और इसमें का देखिए बहुत सारे प्रश्न मैं कराऊंगा कि क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। चलिए यह अगला प्रश्न है, आप इसको करिए। मैं इसलिए करा रहा हूँ इतना सारा प्रश्न क्योंकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। कैसा भी प्रश्न रहे आप तुरंत उत्तर दोगे। अभी आप प्लस वाला देख रहे हो, इसमें माइनस वाला भी लाएंगे, माइनस वाला है, यहाँ 1 है, यहाँ पे अंक भी चेंज हो जाएगा, है ना। बहुत से प्रश्न हैं आगे, अब देखिए पहले ध्यान से। मैंने क्या बोला, लास्ट में क्या है, 1/4 है, तो पहले कौन है, 1 है, तो 1 लिख लेना, फिर क्या लिखोगे, 4 लिख लोगे। अब देखो ये कितने स्टेप में है, कितने स्टेप में है, देखिए 1 स्टेप, 2 3 4 और 5 स्टेप में है। तो 5 क्या करोगे, बिंदु बना लो, 2 3 4 और 5, 5 स्टेप में है। देखिए 1 2 3 4 और 5 स्टेप में है। अब सब जोड़ के रूप में तो हमें जोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 1 5, इसके नीचे लिख लो, 5 और 4 9 हो गया। 9 और 4 कितना हो जाएगा, 14,
14 और 9 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और 23 और 14 कितना आ जाएगा, जोड़ लो, 4 3 7 और 2 1 3, 37 हो जाएगा। तो देखिए आपका उत्तर क्या आ जाएगा, जो पहले है यानी 23/37, और यही क्या है आपका आंसर है। हो गया। देखिए बहुत ही आसान है और ऐसा ट्रिक आपने कहीं नहीं देखा होगा, बहुत बेहतरीन तरीका है। सिर्फ आप एक बार इसको समझ लो, कैसे इस कंसेप्ट को समझ लो किसी तरह, और यह बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए यह अगला प्रश्न है, ये माइनस के रूप में है। इससे पहले हम लोग प्लस वाला किए थे और यह माइनस वाला है। आप देखिए वैसे ही करना है, सेम टू सेम, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बहुत ही शांति दिमाग से करिए। देखिए लास्ट में क्या है, 1/4। तो मैंने क्या बोला, ऊपर वाला सबसे पहले लिखोगे और बाद वाला जो है यानी बटे वाला बाद में लिखोगे ना। अब उसके बाद देखो कितने स्टेप में है, 1 स्टेप, 2 3 और 4, तो 4 बिंदु बना लो, बना लिए। अब क्या है कि अब जहाँ पे हम लोग जोड़ते थे अब वहाँ पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि माइनस का सिंबल है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा यानी घटाना पड़ेगा। तो अब देखिए 4 में से 1 जाएगा, 3 घटाना है, क्योंकि माइनस है तो सब में क्या है, घटेगा, सब में क्या है, माइनस रहेगा। अब बताओ -3 में से 4 को घटाना है, यानी 3 में से 4 को घटाना है, माइनस नहीं है क्योंकि माइनस दिया तो घटाना वो सिंबल है। अब 3 में से 4 को घटाओगे तो आपको क्या आएगा, -1, यानी यहाँ पर क्या कर लेंगे, -1 हो जाएगा। अब देखिए -1 में से क्या घटाएंगे, 3 को घटाएंगे, -1 में से क्या करेंगे, 3 को घटाएंगे, तो -1 में से -3 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, देखिए यह घटाने वाला चिन्ह, यह चिन्ह इसका है, 3 और 1 4, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, यानी -4 हो जाएगा ना, -4। अब क्या करेंगे, -4 में से -1 को घटाना है, तो -4 में से माइनस किसको घटाना है, 1 को घटाना है। तो देखो -4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यह 1, यानी यह कितना आ जाएगा, -3। यहाँ पर क्या आएगा, -3। हो गया क्लियर। अब देखिए पहले कौन है, -4 बटे के -3, माइनस माइनस कट गया यानी 4/3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि यहाँ पर ये नहीं होता तो आपका उत्तर क्या आता, 3/4 आता, लेकिन यहाँ पर 1 के दिया है इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, यह सही हो जाएगा। क्लियर हुआ, फिर से आप वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर होगा, है ना। चलिए और इसमें का और प्रश्न कराते हैं आपको। देखिए अगला प्रश्न लेकर आए हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब बोलोगे सर इतना प्रश्न क्यों करा रहे हो, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, आप अभ्यास हो जाए आपको, कि भूले ना कभी ज़िंदगी में। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, जो लास्ट में आप उसको लिख लोगे, पहले कौन है 2, तो 2 लिख लो, फिर कौन है 3 लिख लो। उसके बाद क्या है, कितने स्टेप में है, देखिए 1 स्टेप है, 2 स्टेप, 3 और 4, 4 स्टेप में है, 4 स्टेप में है ना। तो अब क्या करोगे, 4 पॉइंट बना लो, 2 और 3 और 4, माइनस ग्रुप में है यानी क्या होगा, घटेगा, सब में से जो भी आएगा घटेगा, यानी 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया, 1 आ गया। अब क्या करेंगे, 1 में से क्या घटाएंगे, 3 घटाएंगे ना। तो जब 1 में से आप 3 घटाओगे तो -2 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2। अब क्या करोगे, -2 में से 1 घटाओगे, तो 1 घटाना है, तो जब 1 घटाओगे तो क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, 2 और 1 3 ही होगा ना, -3। अब -3 में से क्या करोगे, -2 को घटाओगे, यही नहीं करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी -3 + 2 बराबर क्या आ जाएगा, -1 आएगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, -1। आपका उत्तर आ गया। अब मैंने क्या बोला, जो पहले वाला इसको लिख लेंगे, -3 बटे के -1, माइनस माइनस कट गया यानी 3 बटे के 1, और यही क्या है आपका आंसर है, या आप 3 लिख लो, 3 भी आंसर है। अगर यहीं पे ये नहीं होता तो आपका उत्तर क्या आता, 1/3 आता, लेकिन यहाँ पर 1 के दिया है तो आप क्या करोगे, आपका उत्तर जो है ये है ना। अगला प्रश्न करते हैं। अब देखो
या अगला प्रश्न लेकर के आए हैं। आप तो इससे पीछे पढ़ते थे कि सिर्फ प्लस ही प्लस रहता था या माइनस ही माइनस रहता था, यही पढ़ते थे। लेकिन अब देखिए आपको यहाँ पर प्लस दिया है, यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पर प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस, ये सीरीज ऐसे चलती जा रही है। तो देखो ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि इस ऐसे प्रश्नों को हम हल कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, जैसे पहले करते हैं वैसे ही करना है। एक है पहले तो एक लिख लो, यहाँ पर क्या है 3 तो 3 लिख लो। अब देखो इस वाले स्टेप में क्या है, प्लस है तो अब क्या करो, इसके ऊपर प्लस लिख लो। इसके बाद क्या है, माइनस है, फिर क्या है, प्लस है, प्लस है, फिर क्या है, माइनस है, फिर प्लस है। यहाँ तक है देखिए 1 2 3 4 और 5 है ना। तो 1 2 3 4 और 5, तो ये इसका है, एक आएगा आगे बढ़ कर के आएगा। तो देखिए आप क्या करोगे, 3 के ऊपर प्लस यानी जुड़ेगा, 3 और 1 कितना आ जाएगा, 4, 4 आएगा। अब देखिए 4 के ऊपर क्या है, माइनस, यानी 4 में से यह घटेगा, तो 4 में से 3 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 1, तो 1 आगे लिख लोगे। फिर से देखो इसके ऊपर प्लस है तो प्लस हो गया, तो 3 और 1 क्या होगा, 4 होगा क्योंकि प्लस है। अब 4 के ऊपर क्या है, माइनस, तो 4 में से क्या करोगे, 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। अब 1 के ऊपर क्या है, प्लस है, तो 1 के ऊपर प्लस है यानी 1 क्या होगा, जुड़ेगा। तो 1 में से जुड़ेगा मतलब ये माइनस, हाँ जुड़ेगा, सॉरी, यह 1 में से क्या करोगे, यह जोड़ोगे तो 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए 5 के ऊपर माइनस है तो 5 में से यह घटेगा, तो 5 में से जब 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 4, 4 आ जाएगा। अब क्या करो, 4 के ऊपर प्लस है तो 4 में क्या करोगे, 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आ गया 9। अब देखिए आपका उत्तर क्या आएगा, 4/9, और यही क्या है आपका आंसर है। बहुत ही आसान है, सिर्फ आप समझिए एक बार और वीडियो को पूरा देखा करिए आप, तभी आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं आपको। देखिए यह अगला प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। अब इसको कैसे करेंगे, मैं हर टाइप का प्रश्न करा दे रहा हूँ क्योंकि आप भूले ना कभी। प्लस के रूप में है 1/8 है, तो मैंने क्या बोला, आप 1 लिखोगे और 8 लिखोगे। देखो अगली बार क्या था कि ये कहाँ, यहाँ पर 1 1 आ रहा था, अब यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, सब अलग अलग नंबर आ रहा है। तो इसको आप हल कैसे करोगे, ध्यान से देखो। तो आप क्या करोगे, नीचे से चलोगे ना, 1 और 8 हो गया, यहाँ पर लिख लिए। अब क्या है, यह +1 है, +1 है, तो 8 के ऊपर क्या करोगे, यह +1 लिख दोगे। ऐसे प्रश्न को आप देखिए, फिर उसके बाद क्या करोगे, +2 लिख दोगे, क्योंकि हमें ऐसे चलना है, ऐसे ही चलना है ना। देखिए मैंने यह लिख दिया, 8 के ऊपर क्या लिख दिए, +1 लिख दिए, और उसके बाद कौन सा स्टेप है, +2 लिख दीजिए, हो गया। अब कहने का मतलब कि देखो इसमें आप करोगे क्या कि इसमें इसका गुणा होता है, पहले भी ऐसे ही होता था लेकिन वहाँ पर 1 था, 1 में 1 का गुणा, 1 में किसी संख्या का गुणा करोगे तो उतना ही आता है, तो मैं नहीं लिखा था। लेकिन अब देखो 8 एक कम 8, 8 एक कम 8, प्लस बताता है कि इसको जोड़ देना, 8 एक कम 8 और +1 यानी क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यह संख्या क्या है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और 18 में क्या करना है, आपको 8 जोड़ना है, तो क्या आ जाएगा, 26, 26 आ गया। तो यही आपका उत्तर है, 9/26, यही क्या है आपका आंसर है। जैसे पिछले में क्या था कि 1 सही 1/1 सही 1/1 ऐसे लिखते थे, तो मैंने पहले 1 लिख दिया फिर 2 लिख दिया, है ना। तो इसके ऊपर भी हम 1 लिखते थे, तो 1 में अब 2, कहने का मतलब मैं ऐसे कर देता था, 2 और 1 3, या तो आप इसमें गुणा करो, 2 1 कम 2 और 1 3, तब भी 3 ही आएगा, और मैंने डायरेक्ट 2 और 1 3 लिख देता था। तो वही चीज़ है, सिर्फ आपको समझना है ना। उसमें क्या था कि एक ही था तो मैं लिख देता था, तो उसमें कोई आप एक में किसी संख्या का गुणा करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या ही आती है। तो आप इसको ध्यान से देखिए कैसे क्या है ना। नहीं समझ में आए तो एक बार और आपको बता देता हूँ। देखो आप
अब देखो ये लास्ट है तो क्या कर लोगे, 1 कर लोगे, 8 कर लोगे। यहाँ पे संख्या अलग अलग है तो 8 वाला है ना, तो ये इसके ऊपर क्या करोगे, +1 कर लो। यहाँ पे क्या करोगे, आगे +2 कर लो। 8 का गुणा इसमें करो, 8 एकम 8 और प्लस बताता है इसको जोड़ना है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। और 9 दूना 18, 18 प्लस बताता है कि अगली संख्या को जोड़ना है, तो 18 और 9 कितना हो जाएगा, 26 होता है। कितना होगा, 26। और आपका जो उत्तर है आपका वो 9/26 है, और यही क्या है आपका आंसर है। अगर ये वाला नहीं होता तो आपका उत्तर आता 26/9 आता, लेकिन एक दिया है इसलिए आपका उत्तर कौन सा होगा, ये वाला सही होगा। क्लियर है। चलिए ऐसा एक और प्रश्न कराते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। देखिए यह अगला प्रश्न है, आप इसको कैसे करोगे बहुत ध्यान से देखिएगा। पिछले जैसा ही प्रश्न है। मैंने क्या बोला कि जो लास्ट में है आप इसको क्या करोगे, जो 1/4 है तो 1 ऊपर है तो पहले 1 लिख लो, बाद में 4 है, लिख लिए। अब यहाँ पर 2 3 है तो अलग वाला प्रश्न है, तो मैंने क्या बोला, प्लस सिंबल है तो प्लस लिखना, ऊपर 3 लिख लो। आगे कौन सा है स्टेप, 2 है ना, तो +2 कर लो, है ना। अब क्या करो, 4 और 3 12, मैंने यही ना बोला कि यह संख्या और ये आपस में गुणा होगा और प्लस बताता है कि अगली संख्या जुड़ जाएगी। तो 4 3 12 और 1 13 हो गया। फिर से देखिए 4 3 12 और यह बता रहा है जोड़ना है, 4 3 12 और 1 13 हो गया। 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 26 और प्लस बताता है इसको जोड़ दो, कितना आ जाएगा 30। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 13/30। यही उत्तर आएगा। बहुत ही आसान है। अगर इस नियम से करोगे, इसका लसागु लेके फिर गुणा करोगे, फिर ऊपर जाओगे तो ऐसे बहुत समय लगेगा। अगर इससे करोगे तो बहुत ही आसान है ना। अगला प्रश्न आपको कराते हैं।